हेलो दोस्तों। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे कि क्या सच में एक गधा इंसान बन सकता है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक गांव में एक आदमी ने इस बात पर सच में विश्वास कर लिया और अपने गधे को लेकर पहुंच गया स्कूल उसे इंसान बनवाने। लेकिन आगे जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। छोटे से शांत गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और लोग सादगी से भरी जिंदगी जीते थे, वहीं रहता था एक गरीब कुम्हार, सुखिया। सुखिया का जीवन आसान नहीं था। वो और उसकी पत्नी रमिया दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन मेहनत इतनी करते थे कि दिन कब शुरू होता और कब खत्म पता ही नहीं चलता। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुखिया अपने चाक के पास बैठ जाता, गीली मिट्टी को हाथों से घुमाता और देखते ही देखते वही मिट्टी सुंदर घड़ों और बर्तनों का रूप ले लेती। उसके हाथों में जैसे जादू था, लेकिन अफसोस, उस जादू की कीमत दुनिया नहीं समझती थी। उधर रमिया चुपचाप उन बर्तनों को संभालती, सुखाती और उन्हें पकाने के लिए आवा तैयार करती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं था, बल्कि वो सन्नाटा था जो उनके घर में गूंजता था, क्योंकि उनके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। हर शाम जब गांव के दूसरे घरों से बच्चों की हंसी सुनाई देती, तो रमिया की आंखें नम हो जातीं और सुखिया चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगता। उनके इस अकेलेपन को थोड़ा सहारा देता था उनका गधा राजू। वो उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। राजू ही उनका साथी था। उसी पर बर्तन लादकर सुखिया दूर दूर के गांवों में जाता, कभी धूप में, कभी बारिश में, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन सुखिया अपने गधे पर बर्तन लादकर पास के एक गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी पाठशाला दिखाई दी। जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था, अचानक अंदर से मास्टर जी की तेज आवाज सुनाई दी। अरे, मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर गधे से आदमी बना दिया और तेरे पिता फीस भी नहीं देते। ये सुनते ही सुखिया के कदम रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या सच में गधे को आदमी बनाया जा सकता है? वो पूरे दिन यही सोचता रहा, बर्तन बेचते समय भी, रास्ते में भी। उसके दिमाग में बस यही बात घूमती रही। शाम को जब वो घर लौटा, तो रमिया ने देखा कि आज वो बहुत चुप है। उसने पूछा, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हो? सुखिया धीरे से बोला, आज मैंने एक अजीब बात सुनी है। और फिर उसने पूरी बात बता दी। पहले तो रमिया हंस पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब उसके मन में भी एक उम्मीद जन्म लेने लगी। अगर हमारा राजू गधा इंसान बन जाए तो हमारा भी एक बेटा होगा। ये सोचकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। उस रात ना तो सुखिया सो पाया, ना ही रमिया। दोनों बस जागते रहे और सपने बुनते रहे, एक ऐसे भविष्य के जहां उनका भी एक बच्चा हो। अगली सुबह सुखिया ने बिना देर किए कुछ अच्छे घड़े उठाए और सीधे उस पाठशाला की ओर चल पड़ा। वो मास्टर जी के सामने पहुंचा, घड़े एक तरफ रखे और उनके पैरों में बैठ गया। मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ सुखिया, सब ठीक तो है? सुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, मेरी एक विनती है, आप मेरे गधे को आदमी बना दीजिए। ये सुनते ही मास्टर जी बिल्कुल चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। तभी उनकी पत्नी पास में खड़ी सब सुन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, लेकिन इसमें 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए। ये सुनते ही सुखिया का चेहरा उतर गया। इतने पैसे तो उसने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे।
लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। सुखिया उदास मन से वापस अपने घर लौट गया। उधर मास्टर जी अपनी पत्नी से बोले, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे सीधे साधे लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए। ये उनकी गलती नहीं है, ये अज्ञानता है। शिक्षा ही इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाती है और अंधविश्वास को खत्म करती है। अज्ञान इंसान को अंधविश्वास की ओर ले जाता है और शिक्षा ही उसे सच्चाई का रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।